हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करेंगे सर्विंग के बारे में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर सर्विंग के एसएससी जेई के अंदर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसका चैप्टर आपके पास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज द लीनियर मेजरमेंट, है ना। तो लीनियर मेजरमेंट हम यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं और लीनियर मेजरमेंट में जिस जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो हम यहाँ पर इसके अंदर डील करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय, है ना। देखो इनवार टेप के बारे में आपसे सवाल पूछा है ना। अब देखो टेप के बारे में आप लोगों से सवाल पूछा है तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर टेप को क्लियर कर देता हूँ सबसे अच्छे तरीके से, है ना। बिल्कुल कि लीनियर मेजरमेंट के अंदर हम यहाँ पर डिस्टेंसेस के अंदर बात करते हैं, डिस्टेंसेस के अंदर हम यहाँ पर डील कर रहे होते हैं ना। एंगल्स वगैरह का मेजरमेंट आप नहीं करते लीनियर मेजरमेंट में। तो डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के लिए एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है आपका, डेट इज द टेप, है ना। एक चेन भी आता है आपका। अब यहाँ पर फिलहाल इसमें टेप के बारे में बात किया है तो हम यहाँ पर टेप के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेप। सबसे पहली टेप जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, डेट इज द क्लोथ टेप। ये आप सभी लोगों ने देखी भी होगी, है ना, क्लोथ टेप। एक कपड़ा सा ले लेते हैं, कपड़े के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर मार्किंग आपके सामने यहाँ पर बनी रहती है ना। अब ये जो कपड़ा होता है वो कपड़े के अंदर आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि कपड़ा जो है सिंथेटिक का होता है। कौन सा होता है? सिंथेटिक कपड़ा होता है ना, सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है ना, ठीक है। तो सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन चूंकि कपड़े से बना हुआ है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी यहाँ पर दिक्कत रहती है इसमें कि सर ये ना इजीली अफेक्ट हो जाता है। देखो कपड़े के ऊपर पानी आप लोग यहाँ पर डालेंगे तो कपड़ा क्या कर जाता है, सिकुड़ जाता है ना। सेम तरह से वो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर उस पर ज्यादा जोर से आप लोगों ने उसको पुश कर दिया, खींच दिया है ना उस पर्टिकुलर क्लोथ टेप को, तो कपड़ा क्या हो जाता है, पूरा पूरा चेंज हो जाता है ना। तो कपड़े की क्वालिटी होती है कि अफेक्ट हो जाता है, टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। अगर ज्यादा तेजी से खींच दिया तो कपड़ा थोड़ा सा क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है ना। थोड़ा सा कहता है ना, ढीला हो गया, खिंच गया, थोड़ा सा कपड़ा खिंच गया, है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से आप लोग यहाँ पर टेप की मार्किंग दिक्कत आ जाती है ना कि टेप के ऊपर मार्किंग तो सही कर रखी है, लेकिन टेप आपके सामने क्या हो सकती है, टेप की अपनी साइज चेंज हो सकती है ना। तो हो सकता है मे बी टेप के ऊपर तो मार्किंग है 30 मीटर की, है ना, 30 मीटर की मार्किंग है इसके ऊपर तो, लेकिन मार्किंग है 30 मीटर की, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है पानी पड़ गया तो टेप छोटी रह गई, या फिर ज्यादा तरीके से खींच लिया तो 31 मीटर की टेप हो गई, है ना। जबकि दिखा क्या रही है, मार्किंग अभी भी 30 मीटर की दिखा रहा है ना, मार्किंग तो 30 मीटर की हो रखी है इसके ऊपर, ठीक है, दिखा 31 रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो ये अफेक्टेड है, अफेक्ट हो जाती है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। यहां पर क्या देता हूं लिस्ट में कि यहां पर अफेक्टेड बाय पुल ऑल्सो, है ना। अफेक्टेड आप लोगों के सामने अफेक्टेड बाय पुल ऑल्सो, है ना, ठीक है। अब देखो क्लोथ टेप का आप लोगों को यहाँ पर साइज वगैरह थोड़ा सा याद रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों की, जो टेप आप लोग यहाँ पर बनाते हैं उसकी जो लेंथ आप लोग यहाँ पर रखते हैं जनरली वो 10 से लेके 30 मीटर तक मिलती है आपको, है ना। तो 10 से लेके 30 मीटर तक की रेंज की आप लोगों को यहाँ पर क्लोथ की टेप आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिसकी विड्थ जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है वो विड्थ आप लोगों की रहती है यहाँ पर 12 से लेके 15 mm की, है ना। तो इतनी mm की आप लोग यहाँ पर टेप बनाते हैं, यानी कि विड्थ थोड़ी सी इस इस रेंज में आप लोग यहाँ पर रखते हैं और लेंथ आप लोग इस रेंज के अंदर आप लोग यहाँ पर जनरली कंस्ट्रक्शन करते हैं ना। तो 10 से लेके 30 मीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर टेप, क्लोथ टाइप की टेपिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है ना। श्रिंक भी हो जाती है आराम से, अफेक्टेड बाई पुल हो जाता है, तो यानी कि देखो श्रिंक भी हो जाती है और एक्सटेंड भी हो जाती है ना। श्रिंक भी हो जाती है और साथ के साथ ही एक्सपेंड भी हो जाती है ना। कपड़ा श्रिंक भी हो जाता है और एक्सपेंड भी हो जाता है, अफेक्टेड बाई पुल, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोथ टेप के बारे में। क्लोथ टेप के बारे में देखो, अब क्लोथ टेप को ना थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं हम, है ना। क्लोथ टेप के बारे में तो इतनी बातें कर ली हम लोगों ने, बिल्कुल। देखो क्लोथ टेप के बारे में एक और है कि ट्विस्ट भी आसानी से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं ना, मेजरमेंट के दौरान ट्विस्ट हो जाती है। लेकिन इसका एक फायदा है कि लाइट होती है आप लोगों का और इजी टू कैरी होती है, बस एक ही फायदा है इसका और कोई फायदा नहीं है इसका ना, बाकी सारे नुकसान ही नुकसान है इसका, है ना। मटेरियल खराब है आप लोग देखें तो अफेक्ट हो जाएगी, टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाएगी, पुल से अफेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे ट्विस्ट भी आसानी से हो जाती है ना। जैसे कि आप कपड़ा देखा ना, कपड़ा मुड़ जाता है आराम से, बिल्कुल, तो सेम तरह से ट्विस्ट भी हो जाती है आराम से ना। तो यहाँ से मेजरमेंट लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। बस ये लाइट होती है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है इसमें। ढंग की बात में सिर्फ एक ही बात है कि लाइट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बस। सेकंड बात, सेकंड आपके पास टेप, इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन हम यहाँ पर लेते हैं, डेट इज द मेटेलिक टेप, है ना, मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपका एसएससी के अंदर, है ना। तो मेटेलिक टेप के बारे में पूछता है, मेटेलिक टेप जो है किससे बनी हुई होती है ना, ये पूछता है जनरली। तो देखो आप लोगों को याद रखना है कि मेटेलिक टेप आप लोगों का मेटल से नहीं बनी हुई है ना, मेटल से नहीं बनी हुई। ये जो कपड़े वाली टेप थी ना, कपड़े वाली टेप थी ना, इसी कपड़े वाली टेप को अपडेट किया आपने। इस कपड़े वाली टेप के अंदर आप लोगों ने क्या कर दिए, वायर डाल दिए, मेटल के वायर डाल दिए। जैसे ये वायर मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए इसके अंदर, बस मैंने वायर डाले इसके अंदर, इस टेप के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, वायर डाले, ये वायर डाले हुए हैं बस मैंने टेप के अंदर वायर डाल दिया, है ना। तो इस टेप को
आप लोग कहेंगे कि ये क्लोथ से बना है और प्लस में मेटल से बना है ना। तो ओनली ऑन आप लोग का मेटल से नहीं बना है टेप, है ना। तो क्लोथ प्लस मेटल दोनों से मिलके आप लोगों का ये पर्टिकुलर टेप आप लोगों का यहाँ पर बना हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देख लेना मटेरियल टेप के अंदर क्लोथ मतलब मेटल दोनों से बना है, इससे थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है ना, याद रख लेना, ठीक है। जो आप लोग क्लोथ जनरली काम में लेते हैं दैट इज द लीनन, लीनन आप लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। और यहाँ पर मेटल के अंदर जो काम में लेते हैं वो कॉपर के वायर काम में लेते हैं ना। मेटल, मेटल का मतलब मेटेलिक वायर है, मेटल वायर है, मेटल वायर, क्लोथ प्लस मेटल वायर ना, पूरा लिख देते हैं। तो कॉपर का वायर काम में लेते हैं या फिर ब्रास का वायर आप लोग जनरली काम में लेते हैं ना। नाम भी आप लोग फिक्स है ना, या तो कॉपर का काम में लेंगे या फिर आप लोग यहाँ पर ब्रास का काम में लेंगे, है ना। इन दोनों के अलावा आप लोग नहीं करते हैं। इसकी एक्यूरेसी बेटर है देन दी क्लोथ टेप, है ना। अब थर्ड टाइप की टेप देखते हैं, थर्ड टाइप की टेप में टेप देखते हैं, डेट इज द स्टील टेप, है ना, डेट इज द स्टील टेप। यानी कि पिछले वाले को ये तो अपडेट कर दिया आप लोगों ने पूरा, इसको पिछले वाले को आपने अपडेट कर दिया पूरा, है ना। अब देखते हैं स्टील टेप का क्या है। स्टील टेप के बारे में बात करते हैं। देखो ये है ना, ये ज्यादा एक्यूरेट है इन दोनों से। पहली बात तो देखो ये स्टील टेप जो है प्रॉपरली मेड ऑफ स्टील रहता है, इसमें कोई क्लोथ का कोई योगदान नहीं है ना। स्टील टेप में पूरा स्टील रहेगा। स्टील टेप की जो लेंथ देखने को मिलेगी आप लोगों को, लेंथ जो देखने को मिलेगी आप लोगों को, जनरली वो लेंथ आप लोगों को 1 से लेके 50 मीटर की देखने को मिलेगी, है ना। 1 से लेके 50 मीटर तक आप लोग यहाँ पर पूरी रेंज के अंदर आप लोग यहाँ पर उठा के लेके आए, आराम से आप लोगों को मिलेगा। और जो इसकी विड्थ रहेगी, विड्थ आपकी 6 to 10 mm देखने को मिलेगी। विड्थ जो है आप लोगों को 6 to लेके 10 mm देखने को मिलेगी। ये लो साहब, ये स्टील टेप के बारे में चर्चा कर दी, ठीक है। लेकिन स्टील की भी एक और आपको कंडीशन आप लोगों को पता होगा कि अफेक्ट हो जाती है टेम्परेचर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में, है ना। इस पर जंग लग सकता है आराम से, है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से इसको भी हम यहाँ पर उतना ज्यादा यूज में नहीं करते हैं, लेकिन ये इन दोनों से बेटर रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर उठा के दे रही है ना। अब आती है फोर्थ नंबर पे हमारी सबसे अच्छी टेप, डेट इज द इनवार टेप, है ना, डेट इज द इनवार टेप, है ना। और देखो यहाँ पर देखो टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होगी। तो देखो टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन आ जाता है स्टील के अंदर। आप लोगों को ये बात तो मालूम होगी सी कि एक्सपेंशन आ जाता है स्टील के अंदर, है ना। ये बात आप लोगों को यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, है ना। कि जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर जैसे रेलवेज देखे होंगे ना, रेलवे के ट्रैक देखे होंगे, तो उनके बीच में आप लोग यहाँ पर गैप छोड़ते हैं। गैप क्यों छोड़ते हैं छोटा सा, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे मेटल आपका एक्सपेंड करता है, विंटर्स के टाइम पे वो आप लोगों का यहाँ पर एक्सपेंशन खत्म हो जाता है आप लोग, है ना, ठीक है। तो अपोजिट भी कर सकते हैं आप लोग, अपोजिट भी कह सकते हैं आप लोग कि एक्सपेंड करेगा एक बार आप छोटा होगा, ठीक है, शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से समझे या किसी भी तरह से आप लोग समझ सकते हैं ना। तो इस प्रॉपर्टी से टेम्परेचर से भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या है ना, अफेक्ट हो जाएगा, अफेक्टेड बाय किससे, टेम्परेचर से एंड मॉइस्चर से, है ना। टेम्परेचर से भी एज वेल एज मॉइस्चर से भी। मॉइस्चर से तो आप लोगों का यहाँ पर जंग लगेगा, और टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है ना, या कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इनवार टेप जो है आपका, ये आप लोगों का बेटर वर्जन है। दिस इज द सुपीरियर वर्जन ऑफ टेप, दिस इज द सुपीरियर वर्जन ऑफ टेप, जिसको स्टील से भी मिला के बना होता है, और साथ के साथ स्टील के साथ साथ देखो स्टील तो है ही, साथ में आप लोग यहाँ पर निकल डालते हैं। क्या डालते हैं, निकल डालते हैं, है ना। अब इन दोनों का परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है ना, कि जो आप लोगों का निकल रहेगा, जो स्टील रहेगा, देखो इन दोनों का है ना परसेंटेज आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है आप लोगों का, है ना। तो निकल जो है आप लोगों को यहाँ पर 36% देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप लोगों को स्टील जो है ये आप लोगों को 64% में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह से आप लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर 64% स्टील है और 36% निकल है। 36% निकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है ना। तो अब देखो ये क्या होगा, इसके मिलाने से क्या होगा, निकल को मिलाने से क्या होगा, इसका अल्फा जो है, जो टेम्परेचर से अफेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि जो इसका अल्फा देखने को मिलेगा 0.122 इंटू 10⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि देखो अगर यदि आप यहीं पे आप उठा के देखते हैं ना किसका, अगर आप यहीं पे आप यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट उठा के देखें स्टील का, तो स्टील के मुकाबले देखो कितना गुना बेहतर है ये, है ना। स्टील का आप लोग यहाँ पर देखो, इसका देखो तो बहुत ज्यादा पावरफुल आप लोगों को इसका अल्फा देखने को मिलेगा। डेट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से इसमें अफेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। साथ के साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, सॉफ्ट टाइप का होता है, इनवार टेप थोड़ी सॉफ्ट टाइप का होता है, और ये सुपीरियर टाइप है आपका, ये आपका सुपीरियर टाइप है ना, ये आपका सुपीरियर टाइप है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। इट इज सुपीरियर टाइप ऑफ टेप, है ना, इट इज सुपीरियर टाइप ऑफ टेप, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका परसेंटेज याद रखना, स्टील 64 है और निकल आप लोगों को यहाँ पर 36% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें चारों टेप के बारे में बोला, यहाँ पर पूछा इनवार टेप किससे बनेगा, तो आपका निकल से और स्टील से आप लोगों को दोनों से देखने को आप लोगों को यहाँ पर इनवार टेप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बोल रहा है कि द करेक्शन
फॉर सेग इज, क्वेश्चन आपसे कहता है कि द करेक्शन फॉर सेग इज, है ना, एसएससी 2008 में आए हुए क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर देखने वाले इससे आगे वाले क्वेश्चन किस तरह से लीनियर मेजरमेंट से आप लोगों से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो देखो करेक्शन फॉर सेग, सबसे पहली बात तो सेग करेक्शन क्या होता है ना। देखो यहां से अगर मेरे पास एक चेन है, अगर यदि यहाँ पर मेरे पास ये एक चेन है ना, ये चेन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यार इसको ना स्ट्रेट टर्म्स में तो कैसे करूं, हाँ देखो ये चेन है मेरी, है ना, ये चेन है, दिस इज दिस चेन, इसको ऐसे समझो, है ना, ये चेन है आपकी, है ना, दिस इज द चेन, है ना। अगर चेन पे आप लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको पकड़ के नहीं रखा है ना इस साइड से, तो क्या होगा, चेन आपकी थोड़ी सी क्या कर जाएगी, चेन थोड़ी सी इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कि लटक जाएगी, है ना, झूली हुई सी नजर आएगी आप लोग ना, झूली हुई सी नजर आएगी आप लोग, बिल्कुल नजर आएगी क्या, बिल्कुल, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, बिल्कुल, तो इस तरह से आप लोगों को चेन थोड़ी सी लटकती हुई नजर आएगी, है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये सेग आप लोगों को दिखा रहा है, दिस इज द सेग। अच्छा एक बात बताओ, एक अगर मैं यहां पर लेंथ ऐसी रखूं, है ना, और एक इसी सेम को मैं यहां पर इस तरह से बना के रखूं, तो ऑब्वियस बात है, देखो दो चेन है ना, दो चेन है, ये चेन और चेन दोनों की चेन की लेंथ बराबर है, दोनों की चेन की लेंथ बराबर है ना। इसके ऊपर मार्किंग हो रखी है कितनी, इसके ऊपर मार्किंग हो रखी है कितनी, 30 मीटर की। देखो चेन एक ही है, यही चेन है, यही चेन ऊपर है, यही चेन नीचे। इसी चेन को एक बार ऐसे रखा हुआ है स्ट्रेट, एक बार हल्का सा झुला के रखा हुआ है, झुला खा के रखा हुआ है ना, ठीक है। चलो तो यहां पर अगर मैं कह दूं कि देखो सर इसके ऊपर मार्किंग हो रखी है, लेट मी से यहां पर 30 मीटर तक की मार्किंग हो रखी है, मार्किंग कितनी हो रखी है, 30 मीटर तक की, है ना। यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस को मेजरमेंट करके लिखेगा ये 30 मीटर, यानी कि ये क्या बोलेगा, ए बी डिस्टेंस आपको 30 मीटर दिखा रहा है, 30 मीटर दिखा रहा है ना, ठीक है। यहां पर भी ए है, यहां पर एक कोई पॉइंट है सी, यहां पर कोई पॉइंट है सी, है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एसी पॉइंट जो है, एसी पॉइंट भी 30 मीटर दिखा रहा है। देखो 30 मीटर कैसे दिखा रहा है, क्यों, मार्किंग 30 की हो रखी है, मार्किंग 30 की, मार्किंग इज इंपॉर्टेंट, मार्किंग 30 की हो रखी है। तो आपने ए से सी के बीच में मेजरमेंट अगर बीच में झूला खाती हुई ये टेप से ले लिया ना, तो आप ए से सी की डिस्टेंस भी आप 30 लिख देंगे और इसकी डिस्टेंस भी 30 लिख देंगे, क्योंकि मार्किंग 30 की हो रखी है ना, आपको नहीं पता है। जबकि एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो है 30 भी नहीं होगी, लेट मी से 29 मीटर रह गया होगा, लेट मी से 29 मीटर रह गया होगा। लेकिन इस सेग की वजह से, ये सेग आया हुआ है, देखो जिसको सेग बोलते हैं, इसको सेग बोलते हैं, ये जो आया ना इसको सेग बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेग। इस सेग की वजह से यहां पर आप लोगों ने यहां पर 1 मीटर की कमी कर दी, यानी कि 29 मीटर को 30 मीटर लिख दिया आप लोगों ने। एक्चुअल में 29 मीटर है, मार्किंग 30 मीटर दिखा रहा है ना, तो 29 मीटर की जगह आप लोग लिख के आ रहे होंगे 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर लिख के आया हूं मैं, पेपर के ऊपर 30 मीटर लिख के आया हूं। तो यहां पर इसमें करेक्शन करने के लिए -1 मीटर करना पड़ेगा यहां पर, तो 29 मीटर बैठेगा, यानी कि करेक्शन आपका हमेशा किस में लगेगा, माइनस में लगेगा, नेगेटिव में लगेगा, आपका नेगेटिव में लगेगा। 30 मीटर में से घटाओगे, देखो जब भी झूलेगा नहीं तो देखो ये हमेशा अपनी लेंथ से, ये 29 से ज्यादा ही लेंथ आपको निकाल के देगा। जब भी अगर यदि आप यहां पर स्ट्रेट लाइन है ना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जब भी इस डिस्टेंस को आप इस तरह से सेक खा के रखोगे ना इसको, तब ये हमेशा आप लोगों को क्या शो करेगा, आप लोगों को ये वाली देखो, ये भी 30 मीटर की मार्किंग है, इस पर भी 30 मीटर की मार्किंग है, लेकिन ये एक्चुअल में 30 मीटर है और तब भी जाके 30 मीटर दिखा रहा है। ये एक्चुअल में 29 मीटर है लेकिन दिखा आपको 30 मीटर रहा है ना। तो सेग की वजह से आप लोगों को यहां पर कम डिस्टेंस भी ज्यादा दिखाता है। इसी वजह से जब इसका करेक्शन लगाएंगे तो करेक्शन में देखो एक बढ़ा के लिखा है तो एक घटा के लिखेंगे, एक घटा के लिखेंगे, दैट मींस सेग के लिए हमेशा आप घटा के लिखेंगे। कितना घटा के, आपको सब्सट्रैक्टिव आप लोगों को यहां पर करेक्शन लगाना पड़ेगा। अगर यहां पर एरर बोलता तो एरर आपकी हमेशा कैसी आती, पॉजिटिव नेचर की आती है। कैसे सर, देखो वैसे तो 29 मीटर है लेकिन दिखा 30 मीटर रहा है ना, तो एरर कितनी आई, एरर आई +1 की, एरर कितनी आई +1 की, 29 को 30 बता रहा है, 39 एक्चुअली दिखा 30 रहा है, यानी +1 बढ़ा के लिख रहा है, +1 बढ़ा के बता रहा है, तो एरर पॉजिटिव आई है, करेक्शन आपका नेगेटिव निकल के आएगा। दैट मींस करेक्शन फॉर सेग विल ऑलवेज बी सब्सट्रैक्टिव, है ना। अब देखो जब हम यहां पर टेप के अंदर सेग करेक्शन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है हमारी, है ना, इसकी वैल्यू है W²L/24PM², है ना। अब मैं आप लोगों को सारी चीजें डिफाइन कर देता हूं। PM डिनोट्स पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, है ना। देखो तो आप लोगों को देखो ये ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये ऐसा क्यों आया सर, ये सेग क्यों आया, क्योंकि आप लोगों ने ढंग से खींचा नहीं, चेन को सही से खींचा होता तो ये स्ट्रेट तन जाती है ना। तो पुल कितना लगा रहे हो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, वो आप लोगों को बताएगा PM। PM आपको यहां पर पुट करें, W जो है आप लोगों का यहां पर टोटल वेट ऑफ
टोटल वेट है, टोटल वेट ऑफ टेप आप लोगों को यहां पर शो करेगा। एल जो है आप लोगों को लेंथ ऑफ टेप शो करेगा, लेंथ ऑफ टेप है ना, लेंथ ऑफ टेप है ना, ठीक है। अब देखो ये जो W है, ये W टोटल वेट है ना, W को आप स्मॉल w इंटू एल भी लिख सकते हैं, है ना, स्मॉल w इंटू एल भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा रिवाइज होकर W स्क्वायर एल क्यूब है ना, एल लेंथ है तो यहां पर एल, हाँ, तो एल क्यूब अपॉन 24 PM स्क्वायर के टर्म में भी देखा जा सकता है ना। यहां पर ये जो W है ये आप लोग यहां पर ये आपको पर यूनिट लेंथ पे आप लोग यहां पर वेट दिखा रहा है, वेट पर यूनिट लेंथ दिखा रहा है, और ये आप लोगों को लेंथ दिखा रहा है ना। दिस इज द वेट पर यूनिट लेंथ है ना। कहीं पे दे देते ना, जैसे आप लोग यहां पर बीम पढ़ते होंगे तो बीम के ऊपर लोडिंग पढ़ते हैं आप लोग यहां पर, है ना, तो यूनिफॉर्म लोडिंग पढ़ते हैं आप लोग यहां पर, यूडीएल लगा के देखते हैं, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग की तरह देखते हैं ना। तो टोटल वेट उसी तरह से आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं, W इंटू एंटायर लेंथ, है ना। अगर यदि आपको यहां पर लोड की या वेट की इंटेंसिटी दे रखी है, तो अगर ये वेट इंटेंसिटी आपकी, दिस इज द वेट इंटेंसिटी, और ये आप लोगों को एल लेंथ तक आप लोगों को लगानी है, और ये आप लोग W निकाल सकते हैं, इस तरह से निकलेगा, है ना। अगर आपको सारी वैल्यूज दे रखी हो तो इसमें पुट करके आप कितना सेग करेक्शन लगेगा, और ये करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, है ना। तो इसके पीछे मैं यहां पर हमेशा नेगेटिव या सब्सट्रैक्टिव लिख के देता हूं, या तो एन नेगेटिव लिख दो या सब्सट्रैक्टिव लिख दो, है ना। इसके पीछे हमेशा सब्सट्रैक्टिव लिख के रखते हैं हम लोग, है ना। जब भी मैं आप लोग बताऊं ये वैल्यू हमेशा सब्सट्रैक्टिव में रहेगी, तो पीछे ब्रैकेट में सब्सट्रैक्टिव लिख देता हूं, है ना, या फिर यहां पर आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल, है ना। अब देखो सबसे पहली बात तो आप लोग कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान लेने की जरूरत है। यहां पर ना मैं दो इंस्ट्रूमेंट बताता हूं। पहला एक आता है आपका प्रिज्म स्क्वायर, एक आता है आपका प्रिज्म स्क्वायर, है ना, प्रिज्म स्क्वायर, और सेकंड आता है आप लोगों का यहां पर ऑप्टिकल स्क्वायर। देखो दोनों सेम है, एक को समझ लिया ना तो दोनों को समझ लोगे, एक को समझ लिया तो दोनों को समझ लोगे। एक आता है प्रिज्म स्क्वायर, एक आता है ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर ना, ये दोनों के दोनों डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये भी डबल रिफ्लेक्शन, ये भी डबल रिफ्लेक्शन, है ना। ये दोनों सर काम क्या आते हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके 90 डिग्री का एंगल निकालने के काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं? 90 डिग्री का एंगल निकालने के, यानी कि राइट एंगल मेजरमेंट डिवाइस है। सिंपल बात कहूं तो ये आप लोगों का राइट एंगल मेजरिंग डिवाइस है, राइट एंगल मेजरिंग डिवाइस है ना। दीज बोथ आर राइट एंगल मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। इन दोनों का नाम जहां भी बोलते राइट एंगल मेजरमेंट, तो हाँ ये दोनों अब में से कोई भी हो तो आप लोग यहां पर इन पर टिक कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी अगर आपको दे रखा हो, है ना, ठीक है। सर डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है जरा समझा देते तो मजा आ जाता है ना। देखो तो यहां पर कह दूं कि सर देखो यहां पर आप एक ऑप्टिकल स्क्वायर का मैं छोटा सा डायग्राम आप लोग यहां पर बना के, डायग्राम के थ्रू मैं आप लोग यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, है ना, या फिर ऐसा करता हूं मैं आप लोगों को बना के ही बता देता हूं, है ना, किस तरह पर बेस्ड है। देखो तो इसको देखने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी, है ना। देखो अगर मैं ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करूं, अगर मैं ऑप्टिकल स्क्वायर की बात करूं तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो है, ऑप्टिकल स्क्वायर जो है ये आप लोगों का, ये आप लोगों का ये ऑप्टिकल स्क्वायर है, दिस इज द ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना, दिस इज द ऑप्टिकल स्क्वायर, है ना, ठीक है। देखो तो इसका प्रिंसिपल दिखाता हूं मैं ना, देखो इसका प्रिंसिपल देखो, इसका प्रिंसिपल है, देखो यहां पर ना दो आप लोगों को दो मिरर देखने को मिलेंगे, दो मिरर लगे हुए हैं, ये दीज आर दो मिरर, ये दो मिरर लगे रहते हैं। ये दो मिरर जो है एक दूसरे से कितने एंगल पे लगे रहेंगे? ये एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पे लगे रहेंगे। क्या लगे रहेंगे? 45 डिग्री के एंगल पे लगे रहेंगे। अगर दो मिरर्स आपके 45 डिग्री के एंगल्स पे लगे हुए हो, तो अगर यदि आपके दो आपको यहां पर 45 डिग्री पे लगे हुए मिल जाएं, तो आप लोगों को यहां पर ये प्रिंसिपल बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा, डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है। ये कहता है कि जो बनने वाला एंगल है इन दोनों से, जो इन दोनों से बनने वाला एंगल है ना, देखो तो यहां से क्या होगा, टकराएगी रेज, यहां जाएगी, फिर टकराएंगी और टकरा के आगे 90 डिग्री को सेट आउट कर देंगी। देखो ये पूरा का पूरा मामला है। देखो जब यहां से देखो तब ये 45 डिग्री पे लगा हुआ है, ये यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी रे, रिफ्लेक्ट होके अगेन रिफ्लेक्ट होगी। अगर किसी रे को, अगर दो मिरर को आपने 45 डिग्री पे लगाया गया है और दो बार रिफ्लेक्शन कराते हो, तो वो जो एंगल जो यहां पर बनता है ना, ये बनने वाला एंगल, ये बनने वाला एंगल इन दोनों मिरर्स के एंगल का जस्ट डबल बनता है। तो अगर यहां पर 45 आपने रखा है, तो यहां पर बनने वाला एंगल आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल बन के आएगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन के आएगा।
इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये पूरा पूरा, है ना, कि आप दो मिरर को 45 डिग्री पे लगा दो, एक रे को पास कराओगे तो रे अगर यदि इसके थ्रू निकली तो 90 डिग्री के एंगल पे कौन बना रही, क्योंकि डबल रिफ्लेक्शन होगा। डबल रिफ्लेक्शन से आपका एंगल भी डबल ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ये एंगल भी जस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आप लोग का एंगल क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। दिस इज द डबल रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन बोला है, रिफ्रैक्शन नहीं बोला है, सिंगल रिफ्लेक्शन भी नहीं बोला है, ये भी नहीं बोला है ना, डबल रिफ्लेक्शन आप लोगों को यहां पर याद रखना है ना। यहां पर तो आप लोगों को यहां पर दो बातें याद रखनी है। पहली तो क्या, देखो कि ऑप्टिकल स्क्वायर में दो मिरर लगे हैं। क्या लगे, दो मिरर लगे। कहां पर लगे, दो मिरर 45 डिग्री के एंगल पे। कहां लगे, 45 डिग्री के एंगल पे, है ना। सेम प्रिज्म स्क्वायर के अंदर अगर बात करें आपसे, तो प्रिज्म स्क्वायर में दो प्रिज्म लगे रहेंगे। अब यहां पर दो प्रिज्म लगा दो, कितने पे लगाना है, वही 45 डिग्री के एंगल पे लगाना है। डबल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है ये। देखो दो प्रिज्म लगना है, यहां पर दो प्रिज्म लगने वाले हैं और यहां पर दो मिरर लगने वाले हैं। बस ये आप लोग यहां पर आते हैं, वहां पर दो प्रिज्म लगेंगे, यहां पर दो मिरर लगेंगे। दैट्स इट। ये 2008 में पूछा गया सवाल है, आपसे ऑप्टिकल स्क्वायर का पूछा है, हो सकता है प्रिज्म स्क्वायर का नेक्स्ट आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आप लोगों से यहां पर पूछ ले। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट बोला है। चलो देखो, व्हाट इज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। देखो ऑफसेट की लेंथ का बारे में हमसे यहां पर सवाल आप लोगों से यहां पर क्या पूछा गया है। देखो लेट मी से ये एक पेपर है, लेट मी से एक पेपर है, ये एक आपका पेपर है ना। इस पेपर के ऊपर आप यहां पर क्या करना चाहते हो, आप यहां पर काम करना चाह रहे हो, है ना। देखो इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझाता हूं आप लोग। व्हाट इज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, है ना। देखो अब देखो, देखिए लाइन अच्छे से, बिल्कुल। देखो अब यहां पर आप लोगों को यहां पर समझना है। देखो कि यहां पर अगर मैं कह दूं कि मैं यहां पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दो आप लोगों को यहां पर, यानी कि देखो एक पेपर मैंने यहां पर रखा हुआ है, एक पेपर मैंने यहां पर भी रखा हुआ है, इसको पेपर मानो आप। एक पेपर मैंने यहां पर रखा हुआ है और इस पेपर से मैं यहां पर एक स्टेशन रखा हुआ है, इस स्टेशन से मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, सर्वे करना चाह रहा हूं, है ना, सर्वे करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को यहां पर एक जगह तो ये है और एक जगह ये है, दो अलग अलग जगह समझ रहे हो आप, बिल्कुल। देखो तो यहां पर मैंने कह दिया कि सर मेरे को पॉइंट लोकेट करना है ए, लेकिन मैं लोकेट करा गया ए डैश। समझ आ रही है बात, बिल्कुल। यानी कि मेरे को यहां पर मेरे को एक्चुअल में यहां पर जो लोकेट करना है वो करना है ए वाला पॉइंट, लेकिन मैं जो लोकेट करा रहा हूं वो करा दिया मैंने गलती से ए डैश। ग्राउंड के ऊपर तो सारा सही काम है, पेपर के ऊपर आपने गलती कर दी। पेपर के ऊपर आपको यहां पर ये ए करना चाहिए था, ए लिखना चाहिए था, ये ओ ए लाइन लिखनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर आप ओ ए डैश कर गए गलती से। ठीक है, तो आप लोगों का मैप गलत हो गया, आप लोगों का मैप गलत हो गया, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखना होता है आप लोगों को। देखो क्या होता है कि अगर देखो यहां पर कुल मिला के अगर मैं उठा के देखूं तो एरर कितनी आई, ये एरर आई, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर। देखो यही तो एरर है, ये जो आपकी निकल के आएगी, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर। ये एरर आपने जनरेट की, ठीक है, ये एरर आप लोगों ने जनरेट की, है ना, ये एरर जनरेट की। अब ये एरर की वैल्यू ना बढ़ती चली जा रही है। देखो अगर मैं इसी एरर को यहां पर देखता तो यहां पर एरर छोटी थी, बिल्कुल, यही एरर यहां पर इतनी बड़ी हो गई, बिल्कुल, और यहां पर देखूंगा तो ये एरर और छोटी थी। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी यहां से किसी पर्टिकुलर ऑफसेट की लेंथ बढ़ाता गया, किसी पर्टिकुलर जगह की ऑफसेट की लेंथ बढ़ाता गया, वैसे वैसे मेरे पास एरर का अमाउंट भी बढ़ता चला गया, है ना। अब यहां पर बात आती है एक अच्छे ड्राफ्ट्समैन के बारे में, एक अच्छे ड्राफ्ट्समैन के बारे में। ठीक है, ये मैं आप लोगों से यहां पर कंसीडर कर चुका हूं कि एक अच्छा ड्राफ्ट्समैन ना मिनिमम से मिनिमम 0.25 mm को रीड कर लेगा आराम से, कि 0.25 mm का डिफरेंस अगर आया ना, अच्छा ड्राफ्ट्समैन पकड़ लेगा, कर दिया इसने गलती, क्या है, गलती कर दी, है ना। ठीक है, तो ये 0.25 mm है ना। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, देखो जैसे जैसे अगर मैं इस लेंथ को कम करता चला गया, तो यहां तक देखो, यहां पर तो आपको लग ही नहीं रहा बिल्कुल जैसे कोई गलती हुई हो, है ना। इतनी जगह तो मेरी पेंसिल ही कवर कर देगी, इतनी जगह तो मेरी पेंसिल ही कवर कर देगी। देखो यहां पर लग रहा है कि आपको कोई गलती हुई है, यहां पर तो लग भी नहीं रहा फिर कोई गलती हुई है ना, नहीं लग रहा ना। ये वाली लाइन यहां पर ओ ए डैश और ओ ए लाइन ना, इसको अगर मैं छोटी कर दूं ना इतनी, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं बता सकते आप कि ये ओ ए डैश लाइन जा रही है कि यहां से ओ ए लाइन जा रही है ना। ठीक है, इसी को लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट कहते हैं, कि ऑफसेट की लेंथ को इतना कम करना है आप लोगों को, यहां पर ऑफसेट की लेंथ को उतना लिमिट करना है कि आपको ये ओ ए और ओ ए डैश लाइन के अंदर आप लोगों को यहां पर डिफरेंस का नहीं पता चले, ओ ए डैश की लाइन का डिफरेंस का नहीं पता चले। इसी तरीके से आप लोग यहां पर अपने सर्वे को आगे बढ़ाएंगे कि अगर एक सर्वे में कहीं गलती हो रही है तो एक ऑफसेट की लेंथ को आप लोग एक पर्टिकुलर लिमिट में ले, ताकि आपका पूरा मामला, आपकी मैप नहीं बिगड़े। मैप आपका गलत नहीं होना चाहिए, मैप आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना।
समझ में आ गई बात? बिल्कुल, इसी को लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट आप लोग यहाँ पर उठाए कहते हैं ना। अब लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड किस किस चीजों पे करती है, ये भी आप लोग यहाँ पर जान लेना। इसको देखो आप लोग, है ना, इसको देखो आप लोग, ठीक है। तो यहां से लेट मी से एक सर्वे लाइन जा रही है, दिस इज ए सर्वे लाइन, दिस इज ए सर्वे लाइन, है ना, दिस इज ए सर्वे लाइन। अब यहां से आप लोगों को इसको मिटा देता हूं, है ना, दिस इज ए सर्वे लाइन। अब यहां से आप लोगों को यहां पर देखना है कि एक आप लोगों को यहां पर, देखो उसको बड़े पर्दे पे कर रहा हूं, ओए डैश लाइन और ओए लाइन जो थी ना उसको मैं यहां पर अलग तरीके से लिख रहा हूं, है ना। तो एक तो ये लाइन लिख दी, एक मैंने यहां पर ये लाइन लिखी, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं मैं लाइन, है ना, वो पर्टिकुलर लाइन को मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग यहां पर डिफरेंस का पता चल जाए, ना, ठीक है। इसको देखो आप लोग, ठीक है, इसको देखो। तो यहां पर कह दिया कि मेरे को यहां पर एक्चुअल में ओपी लाइन को, मेरे को यहां पर क्या था, एक्चुअल पॉइंट था मेरा, लेकिन मैं गलती से OP1 करा गया। देखो मेरे को ओपी लाइन तो मेरे को कराना था ग्राउंड के ऊपर, देखो ओपी जो है, ओपी जो है यहां पर आपको ये एक्चुअल है, एक्चुअल है ना। और जो आप यहां पर लोकेट करा गए ना वो OP1 करा गए। OP1 आप यहां पर क्या करा गए, आप यहां पर गलती से लोकेट करा गए या लिख गए पेपर के ऊपर, आप यहां पर करा दी, है ना, लोकेटेड ऑन पेपर, है ना। देखो तो क्या हुआ कि इसे ग्राउंड के ऊपर तो ओपी था, ग्राउंड के ऊपर तो ये ओपी था, लेकिन पेपर के ऊपर आप OP1 करा गए। तो ये जो इतने अमाउंट की एरर आप यहां पर जनरेट करेंगे, दिस इज द एरर। जो PP1 दिखी ना आपको, तो ये PP1 आप लोगों को यहां पर क्या निकल के आ गया, ये आपको एरर निकल के आ गया, ये आपका एरर निकल के आ गया, है ना। अब देखो ये OP1, अब ये लेंथ बहुत छोटी छोटी है, मैंने आप लोगों को बताया बहुत छोटी छोटी लेंथ थी, है ना, बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस था उसमें, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस था आपको, है ना, ठीक है। ये भी आपको एल लेंथ शो कर रहा है, ये भी आप लोगों को एल लेंथ शो कर रहा है, ये भी यहां से एल लेंथ पे है और ये भी आप लोगों का यहाँ पर एल लेंथ से है ना, ठीक है। ये आप लोगों का 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर एक पॉइंट मान ले तो P2, है ना। अब देखो आप लोगों को ये तो पता ही है कि सर PP1 जो है वो लगभग बराबर आप लोगों को PP2 निकल के आएगा। देखो और कोई तरीका नहीं है आप लोगों का, है ना, PP1 को आप लगभग बराबर मान के चलना PP2 के, क्योंकि देखो ये एरर तो आपकी PP1 के बराबर आई है ना। अब लेकिन आप लोग अगर इतनी एरर को लगभग बराबर बराबर मान लेता हूं, कह देता हूं कि सर ये जो PP1 है वो लगभग बराबर PP2, या तो कुछ करो ही मत, करना है तो ढंग से करो। आपने यहाँ पर मान लिया कि सर PP1 है वो लगभग बराबर PP2 है ना, तो इसको मैं सेट कर सकता हूं आराम से, क्या कि सर देखो अगर यदि यहाँ पर थीटा एरर यहाँ पर मेरे पास निकल के आई है ना, डायरेक्शन के अंदर जो एरर थी वो ये निकल के आई है ना, तो PP2 की जो वैल्यू रहेगी, PP2 की जो वैल्यू रहेगी वो PP2 आप लोगों को यहाँ पर वो निकल के आएगा यहाँ पर L sin थीटा, दैट कम्स आउट टू बी L sin थीटा, है ना, ठीक है। मान लेते हैं कि PP2 तो ग्राउंड के ऊपर है ना, PP2 को अगर मैं पेपर पे लिखूं PP2 ऑन पेपर, ऑन पेपर, है ना, तो इसके लिए मैंने कह दिया कि लेट मी से कि आप यहाँ पर जो स्केल, जिस स्केल से आप काम कर रहे हैं वो है आपका 1/s, है ना। इस स्केल से आप लोग यहाँ पर प्लॉटिंग कर रहे हैं इस पेपर पे, है ना। तो देखो तो ये पेपर के ऊपर कितनी दिखाएगी, ये आपको दिखाएगी L sin थीटा डिवाइड बाई S इंटू 1/s, है ना। ये तो करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सर देखो अगर यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर कोई ये वाली लाइन है और इतनी स्केल से करना है तो इनटू स्केल कर देंगे आप लोग यहाँ पर ना, स्कूल कर देंगे, तो ये पेपर के ऊपर आप लोगों को निकल के आ जाएगा, डेट इज दी ऑन पेपर, डेट इज दी ऑन दी पेपर, है ना। अब आप लोग पता है L sin थीटा अपॉन S, L sin थीटा अपॉन S, ये आपका कम कराना है आप लोगों को 0.025 सेंटीमीटर से, है ना। इससे आप लोगों को ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर कम रखनी पड़ेगी। देखो ये 1/s का मतलब है 1 सेंटीमीटर विल डिनोट इन एस मीटर, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, है ना, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको उस तरह से भी लिख सकते हो, इंजीनियर स्केल में 1 सेंटीमीटर डिनोट करता है इसको, तो L sin थीटा आप लोग डिनोट करेगा पेपर के ऊपर L sin थीटा अपॉन S से, है ना, इतने सेंटीमीटर से आपका पेपर पर डिनोट करेगा, है ना। तो ये जो वैल्यू निकल के आए, ये वैल्यू आपको लेस देन 0.025 सेंटीमीटर से करनी होती है, उसी के बाद आप लोग यहां पर क्या कर पाएंगे। अगर ये वैल्यू इससे कम आ गई ना या बराबर आ गई, ये आपके पास, ये देखो ये एरर है, दिस इज द एरर, एरर को लिखा है, ये देखो ये एरर है ना PP2, ये एरर है, इस एरर को मैंने पेपर पे लिखा, तो पेपर के ऊपर एरर इतनी है, और पेपर के ऊपर कम से कम आप 0.025 सेंटीमीटर को मैक्स, ये लेंथ है, कम से कम आप इतनी रीडिंग आपके पास डिफरेंस हो तो पढ़ोगे आप, है ना। अगर इससे कम रीडिंग का डिफरेंस है तो आपको पढ़ा में नहीं आएगा, है ना, तो पढ़ाई में नहीं आएगा ना, यही तो हम चाहते हैं। तो L sin थीटा अपॉन S सेंटीमीटर लेस देन शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस में नहीं करेगा। देखो सबसे पहली चीज तो आप कितना एक्यूरेटली आप यहां पर काम कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो समझो आप, ये आप लोग क्या दिखा रहा है, ये डिफरेंस है। अगर आपने एक्यूरेसी ऑफ द वर्क अच्छी रखी है तो आपकी यहां पर लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट उस हिसाब से वेरी कर जाएगी, कि एरर जितनी करेगी उस हिसाब से वेरी कर जाएगी।
दिस इज द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। ये एल लेंथ आप लोगों को एल क्या दिखा रहा है, एल इज एल आपको ये तो शो कर रहा है, एल साइन थीटा अपॉन एस आप लोगों को यही तो शो कर रहा है आप लोगों की कितनी लिमिटिंग लेंथ रखनी है आपको ऑफसेट की, ऑफसेट की लेंथ को डिफाइन करना है। एरर अगर आपको पता है, स्केल आपको पता है, तो आपको यहां से लेंथ का पता चल जाएगा इतनी लेंथ आप लोगों को रखनी है और इस रेंज में रखना है आपको एरर, है ना। तो इसलिए लिमिटिंग लेंथ ऑफ एरर विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, क्योंकि उसी के हिसाब से थीटा आपका निकल के आने वाला है कि डिफरेंस कितना है आपका, है ना, दोनों में। मेथड ऑफ सेटिंग और परपेंडिकुलर बिल्कुल ये सेम ही है एक्यूरेसी ऑफ द वर्क पे। अगर आप यहां पर परपेंडिकुलर को अच्छे से सेट करेंगे, सारे काम को सही से सेट करेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करेगा बिल्कुल। स्केल ऑफ फ्लोटिंग पे यहां से साफ साफ दिख रहा है, स्केल ऑफ फ्लोटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्केल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इनडेफिनेट फीचर टू बी सर्वेड, देखो इस पर कैसे डिपेंड करेगा। अब मुझे यहां पर इनडेफिनेट फीचर टू बी सर्वेड, अरे सर्वे तो मैं किसी का भी करूं, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट आपका आपके काम की एक्यूरेसी की वजह से चेंज हुआ है, इनडेफिनेट फीचर्स की वजह से नहीं डिफरेंट हुआ है कि डिफरेंट फीचर्स आप लोग यहां पर सर्वे करो, कुछ भी करो ना आप, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, काम में एक्यूरेसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर सही से आपने डाले हुए होने चाहिए, स्केल ऑफ फ्लोटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इनडेफिनेट फीचर से क्या लेना देना, आपको कोई लेना देना नहीं है ना। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इस चीज पर कतई डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ इन चीजों पर डिपेंड करती है आप लोगों की, है ना। इन अ मैट्रिक चेन, अब देखो चेन के बारे में कंसीडरेशन ले रहा है आपसे कि व्हाट इज दिस चेन, है ना। देखो देखो ये चेन का मैंने यहां पर बगल में डायग्राम लगा दिया है ना, दिस इज द चेन, है ना। चेन आप लोगों को यहां पर याद रखना है, चेन में दो तीन इंफॉर्मेशन यहां पर याद रखनी है। देखो ये चेन का हैंडल है ना, ये देखो ये हैंडल कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। हैंडल कुछ इस तरह से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। यहां पर आप लोगों को चेन के मुख पे आप लोगों को यहां पर एक ग्रूव कट देखने को मिलता है ना। चेन की डिस्टेंस जो है आउटर टू आउटर मेजरमेंट करते हैं हम लोग, है ना। चेन की डिस्टेंस हम यहां पर इस आउटर से लेके आउटर पे डिपेंड करते हैं ना। चेन को हम आउटर से आउटर लेंथ पे निकालते हैं ना, तो ठीक है। तो चेन के बारे में याद रखना कि चेन की जो लेंथ हम यहां पर निकालते हैं, लेंथ का जो मेजरमेंट करेंगे चेन से, वो आप लोग यहां पर आउटर टू आउटर मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो आपको यहां पर याद रखना है कि ये अगर आपकी चेन है, दिस इज योर चेन, दिस इज योर चेन, है ना। तो चेन की जो आप यहां पर लेंथ मेजरमेंट करेंगे, आउट से आउटर हैंडल से आउटर हैंडल पे मेजरमेंट करेंगे, है ना। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां तक की यहां तक मेजरमेंट करेंगे, है ना, ठीक है। चेन जो है डिफरेंट टाइप की आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। डिफरेंट टाइप की चेन है हमारी, तो हर एक के बारे में हम यहां पर बात कर लेंगे। देखो सबसे पहली चेन जो आप लोगों को यहां पर सबसे मोस्ट कॉमनली निकल के आती है, दैट इज द मैट्रिक चेन, दैट इज द मैट्रिक चेन। नाम से क्लियर हो रहा है, मैट्रिक मीटर्स के अंदर मेजरमेंट करेगी, है ना, मीटर्स के अंदर मेजरमेंट करेगी, मैट्रिक चेन मीटर्स के अंदर मेजरमेंट करेगी। ये एक्चुअली 30 मीटर की होती है, 30 मीटर की होती है, जिसमें 150 लिंक होता है, 150 लिंक। लिंक क्या होते हैं अभी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं ना। देखो लिंक दिखा देता हूं मैं आप लोगों को यहां पर, दीज आर द लिंक्स, है ना, दीज आर द लिंक्स। देखो यहां पर जो आप लोगों को ये दिख रहे हैं, दीज आर द लिंक्स, है ना। ये देखो ये लिंक है ना, तीन लिंक, तीन रिंग बनाए। देखो ये एक लिंक है आप लोगों का, देखो ये लिंक है आप लोगों का, ये एक लिंक है ना, ये लिंक है आप लोगों का, है ना, लिंक है। ये ऐसे छोटे छोटे लिंक है, देखो एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे छोटे छोटे लिंक से मिलके ये लिंक के बीच में रिंग्स लगी रहती है ना, ओवल रिंग लगी रहती है, 3 ओवल रिंग्स लगी रहती है, ओवल रिंग्स लगी रहती है, इस तरह से 3 ओवल रिंग्स लगी रहती है। लिंक है और ओवल रिंग है ना, इनकी मदद से आप लोग यहां पर क्या करते हैं, एक से बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लिंक को आप यहां पर सेट आउट करते चले जाते हैं और चेन आपकी बंद हो जाती है ना। देखो ये इसलिए बनाया ना हमने, क्योंकि स्ट्रेटली रख नहीं सकते, तो इसके फ्लेक्सिबिलिटी देनी है आप लोगों को। स्टील को फ्लेक्सिबिलिटी तो दे नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, दे नहीं सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके अंदर लिंक को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बना देते हैं। दीज आर दी लिंक्स, है ना, छोटे छोटे लिंक्स हैं आप लोग, और एक एक करके एक एक लिंक से आप लोगों का यहाँ पर पूरा मामला बना रहता है ना। तो 30 मीटर की चेन आती है, उसमें 150 लिंक होते हैं, और 20 मीटर की जो चेन आती है उसमें 100 लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं ना। यानी कि यहां से कह सकता हूं कि जो एक लिंक आपको पड़ेगा, एक लिंक जो पड़ेगा वो आप लोगों को पड़ेगा कितने पे, मतलब लगा दो भाई, ये 20 सेंटीमीटर पे पड़ेगा। देखो 20 सेंटीमीटर पड़ेगा, बिल्कुल। तो अगर यदि आप लोग कह देंगे 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर कितने लिंक होंगे बताओ जरा। तो एक लिंक 20 सेंटीमीटर का, तो 1 मीटर के अंदर कितने लिंक आ गए, 5 लिंक आ गए। कितने लिंक आ गए, 5 लिंक्स आ गए। देख लो यहां से लगा लो। तो मैट्रिक चेन में 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर आप लोगों को पर मीटर रन के अंदर आप लोग यहां पर 5 लिंक देखने को मिलेंगे, है ना, पहली चेन। सेकंड चेन आती है आपकी, दैट इज द रेवेन्यू चेन, है ना, रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन, है ना। सेकंड चेन इज द रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन जो है वो 33 फीट की देखने को मिलेगी आप लोगों को, 33 फीट की देखने को मिलती है, जिसमें आप लोगों को 100 लिंक देखने को मिलेंगे, 100 लिंक देखने को मिलेंगे ना। अगर मैं एक लिंक की चर्चा करूं तो एक लिंक जो है वो आप लोगों का, वो यहां पर 2 सही 1/16 फीट पे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है।
थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, डेट इज द गंटर्स चेन, डेट इज द गंटर्स चेन, है ना, गंटर्स चेन, है ना, गंटर्स चेन। जब भी आप लोगों को यहाँ पर मेजरमेंट करने हुए यार्ड्स वगैरह के अंदर, तो गंटर्स चेन आप लोगों को यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, है ना। तो 66 फीट की बनाई है हम लोगों ने, और उसकी लिंक आपकी अगेन 100 ही है, 100 लिंक की आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक लिंक जो है वो एक लिंक आप लोग यहाँ पर कितने पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर 0.66 फीट पे देखने को मिलेगा, या फिर आप कह देंगे इसको 7.92 इंचेस पे देखने को मिलेगा, है ना। ये दोनों वैल्यूज आप लोग यहाँ पर चाहे तो याद कर सकते हैं, है ना। फोर्थ नंबर पे आता है डेट इज द इंजीनियर्स चेन, डेट इज द इंजीनियर्स चेन, है ना। जब भी आप लोगों को फीट्स के अंदर मेजरमेंट करना है, फीट्स के अंदर मेजरमेंट करना है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंजीनियर्स चेन को आप लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखें तो इंजीनियर्स चेन जो है ना आप लोगों की, वो 100 फीट की होती है, फीट्स के अंदर डील हो जाएगा आपका इजीली, है ना। 100 फीट की होती है और 100 ही लिंक होते हैं, है ना। 100 ही लिंक्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि 1 फुट जो है आपको एक लिंक पे देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। बिल्कुल। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो याद रखनी है आपको, जैसे कि एक फरलोंग जो होता है, एक फरलोंग जो होता है, एक फरलोंग बोलते हैं हम यहाँ पर 10 गंटर्स चेन को, 10 गंटर्स चेन को आप लोग यहाँ पर एक फरलोंग आप लोग यहां पर बोलते हैं। और एक माइल जो है, एक माइल जो है वो माइल आप लोग यहां पर बोल देंगे किसके अंदर, एक माइल आप लोग यहां पर 80 गंटर्स चेन को बोलते हैं, 80 गंटर्स चेन को बोलते हैं, यानी 80 गंटर्स चेन मतलब एक माइल हो गया आप लोग, है ना। और एक एकड़ जो है, एक एकड़ जो है वो आप लोग यहां पर 10 स्क्वायर गंटर्स चेन को बोलते हैं, 10 स्क्वायर यानी कि 100 गंटर्स चेन को बोलते हैं एक एकड़, है ना। ये बात आप लोग यहां पर याद रखना, है ना, ठीक है। 10 स्क्वायर बोला है मैंने ना, एकड़, एकड़ के अंदर, ठीक। तो 10 स्क्वायर गंटर्स चेन को एक एकड़ बोल देंगे, ये फरलोंग बोल देंगे। यानी कि जब भी आप लोगों को यहाँ पर मील के अंदर, एकड़ के अंदर, फरलोंग के अंदर डिस्टेंसेस निकालनी होगी, तो आपका गंटर्स चेन आप लोग यहाँ पर इजीली आप लोग यहाँ पर काम में ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। बिल्कुल। तो ये आप लोगों की होगी चेन्स के बारे में, मैंने आप लोग यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी, है ना। तो एक एक करके लिंक से बनी हुई होती है ना, लिंक से बनी हुई होती है सारी की सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्विंग डज नॉट डिपेंड। देखो चेन सर्विंग जो है आप लोग यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर लाई करता है, बिल्कुल। चेन और टैप दोनों से आप लोग जो भी सर्वे करते हैं वो आप लोग का चेन सर्वे के अंदर ही बेसिकली हम तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। देखो तो एक्यूरेसी आपको मेजरमेंट का किस पे डिपेंड नहीं करेगा, देखो लेंथ ऑफ ऑफसेट पे, बिल्कुल देखा, देखो लेंथ ऑफ ऑफसेट जैसे ही बढ़ाओगे वैसे वैसे एरर बढ़ेगा, बिल्कुल। तो एक्यूरेसी इस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। स्केल ऑफ फ्लोटिंग पे डिपेंड करता है, मैंने बोल ही दिया आप लोगों को, करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर पे करता है, बिल्कुल करता है, कि जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे कि देखो आप लोगों का सबसे बेसिक फीचर क्या होता है, होल टू पार्ट में चलना, है ना। देखो तो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है आप लोगों का, पूरा एरिया है, लेट मी से दिस इज दी होल एरिया, है ना, दिस इज दी होल एरिया, है। होल टू पार्ट करोगे आप, है ना, बिल्कुल। सबसे पहले तो आप कंट्रोल पॉइंट्स को कितने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर स्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि मैंने बोला मेजर कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो हायर प्रिसीजन से आप लोग स्टेब्लिश करने पड़ेंगे, है ना। तो ये फीचर की इंपॉर्टेंस हो गया ना मेजर कंट्रोल पॉइंट्स की, ठीक है। सेम तरह से आप लोग यहाँ पर इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहली सबसे बड़ी लाइन जो खिंचती है ना, जो पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, इस लाइन को आप बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन लाइन को आप बेस लाइन बोलते हैं। सबसे पहली लाइन आप लोग पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, होल टू पार्ट्स में जाने के लिए पहली लाइन जो खींचते हैं आप लोग, दैट इज द बेस लाइन। अब ये बेस लाइन की रेस्पेक्ट में आगे की सारी लाइनें खींचेगी, तो बेस लाइन भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, है ना। तो इसकी भी एक्यूरेसी का ध्यान देना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ऑफसेट पे भी, स्केल ऑफ फ्लोटिंग पे भी, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर पे भी। हाँ, लेआउट पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोगों का, अब आप लोगों को सीधी सीधी बात बता देता हूं कि अगर आपका क्रिकेट मैच देखने के बड़े अच्छे से फैन है ना, बड़े अच्छे से फैन है ना, अगर मैं कह दूं इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, अगर मैं कह दूं इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, है ना, तो उसमें रूल रहेगा इंडिया के जीतने का। उसमें इस चीज से डिपेंड नहीं करेगा कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए, कौन सा प्लेयर नहीं खेलना चाहिए, है ना, ठीक है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप इस पर्टिकुलर ईयर का जीत लिया है, उसमें कितने खिलाड़ी घायल थे उसका कोई मतलब नहीं है। कौन से को यूज किया, किसको यूज नहीं किया, कौन सा ऑलराउंडर खेला, कौन सा बॉलर नहीं खेला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मैच जीत चुका है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है ना। तो लेआउट से तब फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेआउट से फर्क नहीं पड़ेगा आपको, फर्क पड़ेगा आपने काम अच्छे से किया है कि नहीं किया, काम एक्यूरेसी से, जितने प्लेयर्स खेले क्या वो अच्छे से खेले कि नहीं खेले, है ना, उनसे फर्क पड़ता है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ऑल सारे प्लेइंग 11 के प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं, सिर्फ उनसे फर्क पड़ता है, लेआउट से कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन पहले चला गया, ये ओपनिंग में चला गया, वो बाद में चला गया, नहीं नहीं, उस लेआउट से नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको लेआउट का मतलब है आप लोग यहाँ पर बेसिक चीजें आप लोग किस तरह से करेंगे, चेन सर्विंग को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। चेन सर्विंग को कितनी एक्यूरेसी से परफॉर्म किया जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा। समझ आ रही है।
बिल्कुल। तो लेआउट तो बनाते रहो आप जिंदगी में, है ना, लेआउट तो बनाते रहो। ये प्लेइंग 11 खेलेंगे, पता चला लास्ट में 2-3 बॉलर घायल हो गए, 2-3 ऑलराउंडर घायल हो गए, लेकिन फिर भी स्टिल जीत गए। तो जीत गए, उस चीज से फर्क पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए चेन सर्विंग में, उस पर डिपेंड नहीं करता लेआउट क्या रहेगा आप लोगों का, है ना। क्रॉस स्टाफ देखो, अब इसके लिए स्पेशल तरीके से मेरे को क्रॉस स्टाफ के लिए तो ये 3 चीजें दिखानी पड़ेगी आप लोगों को। देखो, क्रॉस स्टाफ में 3 तरह के क्रॉस स्टाफ आप लोगों ने देखे होंगे। पहला क्रॉस स्टाफ दैट इज सिंपल या ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ, है ना, पहला दिख रहा है, बिल्कुल। सेकंड आता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, सेकंड वन इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, है ना, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। और थर्ड नंबर पे आप लोगों का यहां पर निकल के आता है दैट इज द एडजस्टेबल स्टाफ, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल स्टाफ। देखो, इन तीनों के नाम आप लोगों को यहां पर याद रखना है। देखो, ये जो क्रॉस स्टाफ है ना, ये क्रॉस स्टाफ आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल, देखो जैसे कि मैंने कह दिया यहां पर एक लाइन है आप लोगों की, देखो मैं एक का समझा देता हूं, बाकी सबका आप खुद ही समझ लेना। लेट मी से ये लाइन है ना, इस पर्टिकुलर लाइन चल रही है, सर्वे की लाइन चल रही है ना, इस सर्वे लाइन से मेरे को एक एंगल सेट करना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल सेट करने के लिए आप लोगों को यहां पर ये पर्टिकुलर मामला काम में आता है, ठीक है। तो 90 डिग्री इधर की साइड में सेट कर सकते हो, इधर भी सेट कर सकते हो, लेकिन देखो ये लाइन आपकी ऑलरेडी प्लॉटेड है, ब्लैक लाइन ऑलरेडी प्लॉटेड है, इसके ऊपर रखना है, इस लाइन को अरेंज करना है, और ऑटोमेटिकली आपको इस साइड से आंख लगा के आप लोगों को इधर से देख लेना है स्लिट के अंदर, और जो ये लाइन सेट करके देगा ना आप लोगों को, ये आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल सेट करके दे देगा सीधा सीधा। ये लाइन आपकी ऑलरेडी प्लॉटेड है, इसके अगेंस्ट आप लोगों को इसको जमाना, ये ऑटोमेटिकली आपको 90 डिग्री का एंगल बना के देगा। तो ओपन क्रॉस स्टाफ आपको 90 डिग्री का मेजरमेंट करने के लिए बने हुए हैं। अब इसमें देखो ये ना खांचे थोड़े और पास पास बने हुए हैं, तो यहां पर ये 45 डिग्री का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, 90 डिग्री का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, और 135 डिग्री का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, तीनों वैल्यू। अब ये एडजस्टेबल है, इस पूरे को स्टाफ को आप घुमा के अपने अकॉर्डिंगली जितने एंगल पर सेट कराना चाहो करा सकते हो आराम से। ये कोई भी एंगल, एनी एंगल कैन बी एडजस्टेड, एनी एंगल कैन बी एडजस्टेड, ये एनी एंगल कैन बी सेट आउट बाय दिस काइंड ऑफ स्टाफ। तो एडजस्टेबल स्टाफ किसी भी पर्टिकुलर एंगल को सेट कर सकते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से आप लोग यहां पर 45, 90, 135 से 3 एंगल मेजरमेंट हो सकते हैं। ओपन क्रॉस स्टाफ का 90 डिग्री का सेट आउट करने के काम में लिया जाता है ना। तो क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड तो सेटिंग आउट ऑफ राइट एंगल, यहां पर हॉरिजॉन्टल एंगल की मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल का मेजरमेंट आप लोग यहां पर करेंगे क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ से, है ना। सिंपल तरीका का क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, आप लोगों से यहां पर पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल यानी बाधा, है ना। देखो देखो, 3 चीजें, 3 तरह से बाधाएं आ सकती है, ठीक है। देखो सबसे पहली, देखो अब कहता हूं सबसे पहली चीज ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। देखो तीनों चीजें लिख देता हूं, सबसे पहले तो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग ओनली, इन चेनिंग ओनली, चेनिंग ओनली, है ना। सेकंड, ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग, ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पर ऑब्स्टिकल इन बोथ, ऑब्स्टिकल इन बोथ। अब देखो अच्छे से देखो, है ना, इस चीज को देखो। सबसे पहली चीज तो चेनिंग का मतलब होता है डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करना। जैसे ए से लेके बी तक के डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करूंगा तो यहां से यहां तक चेन मेरे को लेआउट करनी पड़ेगी, चेन लेड करनी पड़ेगी और चेन के ऊपर मार्किंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ए से बी की डिस्टेंस का मेजरमेंट करना वाया चेन, दैट इज नोन एज अवर चेनिंग, है ना। रेंजिंग क्या कहलाती है? रेंजिंग कहलाती है, देखो अगर मैं यहां पर कह देता हूं कि सर यहां पर मेरा ए पॉइंट है ना, यहां पर देखो, यहां पर मैं कह देता हूं यहां पर मेरा ए पॉइंट है ना, यहां पर मेरा ए पॉइंट है और यहां पर मेरा बी पॉइंट है ना। लेट मी से यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर मेरा बी पॉइंट है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं चेनिंग करूं, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में अगर मैं चेनिंग करूं, है ना, तो इसका बिल्कुल कोई भरोसा नहीं, कोई आइडिया नहीं है कि ए और बी के बीच की चेनिंग। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं डायग्राम को ना, डायग्राम आपका थोड़ा क्लियर बना देता है। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जब भी आप लोगों की एक चेन डिस्टेंस से ज्यादा लेंथ निकल के आ जाए, तो देखो अब आप ए से बी के बीच की आप यहां पर डिस्टेंस मेजरमेंट करने गए, तो इस बात का बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि आप लोग यहां पर ए से बी की डिस्टेंस को सही तरीके से मेजरमेंट करके आएंगे, है ना, ठीक है। ये जो है आप लोगों का यहां पर लेट मी से 60 मीटर की डिस्टेंस है, ये आपकी 60 मीटर की लेंथ है और आप चेन उठा के लेके गए 30 मीटर की, है ना। तो हो सकता है देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप लोग जो है यहां पर इस तरह से मेजरमेंट कर लाए, ठीक है। हो सकता है आप लोग यहां पर इस तरह से मेजरमेंट करके ले आए, है ना, ठीक है।
मतलब हो सकता है आपने इस साइड से निकाल लिया, टॉप से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखो आप, ऊपर से देख रहे हो आप, है ना, ऊपर से देख रहे हो आप, है ना, टॉप व्यू है ना। तो हो सकता है आप लोग यहाँ से टेढ़ा ले गए हो, आप हो सकता है ए और बी के बीच में आप यहाँ पर इसको इस तरह से चेनिंग करेंगे, इस तरह से चेनिंग करेंगे। देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज कि आप ए और बी के बीच में एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को लीड कर पाएंगे अगर ये 60 मीटर की लाइन है और आप लोग के पास चेन 30 मीटर की है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो स्ट्रेटली आप लोग नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेंजिंग हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। तो रेंजिंग के अंदर क्या करेंगे, अब प्लान चेंज कर रहा हूं, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखेगी आप लोग, अब यहाँ पर आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखने वाला है ना। अब इसी जगह पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अज्यूम कर लो, पहले आप लोगों ने टॉप व्यू अज्यूम किया, अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो एक रोड में यहां पर रखता हूं, एक रोड में यहां पर रखता हूं, और एक रोड में यहां पर रखता हूं। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अगर ये तीनों रोड एक ही लाइन में हो, जब मैं यहां से आंख से देखूं और आंख से देखने में मुझे तीनों एक ही लाइन में नजर आ रही है ना, जैसे कि आप कैमरा ये हाथ और इस पेन को देखो, अगर ये तीनों एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ चुके हैं, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ चुके हैं ना। तो इस केस में आप लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले यहां से यहां का मेजरमेंट करेंगे, फिर यहां से यहां का मेजरमेंट कर लेंगे, 30 मीटर का ये, 30 मीटर का ये। दिस इज कॉल्ड इज रेंजिंग। यानी कि आप लोगों को एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट को स्टेब्लिश कराना है, और सॉरी एक ही लाइन के ऊपर आप लोगों को 3rd पॉइंट को स्टेब्लिश कराना है, वो पॉइंट आप लोगों का एग्जैक्टली इसी लाइन पे, इसी स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, है ना। तो दैट इज टर्म्ड एज अवर रेंजिंग, कि establishing of intermediate points between 2 points, है ना, that is known as our ranging, that is known as our ranging। तो ये exactly middle में आप लोग यहाँ पर इसको सेट, इसको पुट कराना, इसको आप लोग यहाँ पर रेंजिंग आप यहाँ पर कहते हैं ना। देखो, तो रेंजिंग के लिए आपको रेंजिंग रोड की रिक्वायरमेंट रहती है, 3 आप लोग यहाँ पर डंडे चाहिए, दैट इज द रेंजिंग रोड, है ना। अब देखो, अब कह रहा है कि सर इनमें से कौन सी चीज है जो ऑब्स्टेकल बनेगा। देखो, अगर मैं कह दूं आप लोगों से रिवर, अगर मैं आप लोगों से बात करूं रिवर, यहां से रिवर बह रही है, अगर मैं कह दूं आप लोगों से यहां पर रिवर बह रही है ना, यहां से रिवर बह रही है ना, ये रिवर बह रही है, दिस इज द रिवर, ये आप लोगों को यहां पर बहते हुए नजर आ रही है ना। देखो, तो रिवर के अंदर से आप चेनिंग कर सकते हैं, अगर यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी, चेनिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर आप एक रोड रख सकते हैं, यहां पर एक रोड रख सकते हैं, और यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, है ना। तो रेंजिंग तो हो जाएगी, लेकिन चेनिंग नहीं होगी। तो अगर ऑब्स्टेकल इन चेनिंग ओनली आपसे पूछे, तो चेनिंग ओनली के अंदर ऑब्स्टेकल आप लोगों का निकल के आएगा रिवर। क्या निकल के आएगा, रिवर। कि सिर्फ और सिर्फ आपकी चेनिंग के अंदर दिक्कत आ रही है, दैट मींस रिवर है आपका। सेम अगर यदि आपकी ऑब्स्टेकल पूछ रहा है रेंजिंग के अंदर, तो अगर मैं यहां से पहाड़ खड़ा कर दूं, बीच में पहाड़ खड़ा कर दूं, तो देखो यहां पर आप एक रोड रखो, यहां पर आप एक रोड रखो, क्या देख पाओगे आप लोग, नहीं देख पाओगे, आंखों से देखो, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, है ना। तो यहां पर जो हिल्स होते हैं, हिल्स जो होते हैं, ये हिल्स के ऊपर आप चेनिंग कर सकते हो आराम से, चेन ले गए, 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 चेनिंग कर दिया आप लोगों ने। हिल्स के ऊपर आप लोग यहां पर रेंजिंग ओनली के अंदर, ओनली रेंजिंग के अंदर आप लोगों को ऑब्स्टेकल दिखेगा। दोनों के अंदर ऑब्स्टेकल चाहिए आप लोगों को, तो बिल्डिंग है। अब देखो, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के आर पार भी नहीं दिख रहा कुछ भी, और बिल्डिंग के ऊपर से आप चेन लेके भी नहीं गुजरने वाले, है ना। तो बिल्डिंग जो है आप लोगों का यहाँ पर दोनों के अंदर ऑब्स्टेकल निकल के आएगा, दैट इज द बिल्डिंग, दैट इज द बिल्डिंग, दैट इज द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के अंदर आप लोग ना तो आप लोग यहाँ पर चेनिंग कर पाएंगे, ना आप रेंजिंग कर पाएंगे, ना तो एक दूसरे के आर पार दिख पाएंगे, ना ही आप लोग चेन लेके उसके ऊपर चढ़ पाएंगे। पहाड़ के ऊपर तो चढ़ के आप यहाँ पर कर भी लोगे, इसके ऊपर कैसे करोगे भैया, नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। तो बस ये कहना है कि द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यान में देना पड़ेगा। देखो, अब आप लोग पूछ रहे हैं, देखो स्लोप के अंदर करेक्शन लगाना है आप लोग। देखो, लेट मी से एक स्लोप है आप लोग, है ना, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप, है ना। देखो, ये है पूरा मामला, ये आपका एच हाइट है, ये एच हाइट है, दिस इज द एच हाइट, है ना। देखो, यहां पर कह दिया कि आप लोगों को ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए होती है ना, यानी कि ये डिस्टेंस आपको चाहिए होती है, ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए होती है। जब भी हम लोग यहाँ पर मैप पे प्लान पुट करते हैं, तो आपको ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए होती है, ए और बी की ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए। लेकिन चूंकि आपका तो पहाड़ है, स्लोप बना हुआ है, स्लोपी एरिया है ना, तो आप लोगों को जो डिस्टेंस मिलेगी वो ये वाली एल लेंथ मिलेगी, वो आपको ये वाली एल लेंथ मिलेगी, ये वाली एल लेंथ मिलेगी, है ना। ये वाली एल लेंथ को आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाली लेंथ का आप लोगों को पता नहीं है ये कितनी लेंथ निकलेगी, है ना। ये एच पता है आप लोगों, है ना। तो इसके लिए आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों का यहां पर फॉर्मूला है, अगर आपको ये एच नोन है, देखो दो केस बनेंगे, केस वन, केस वन, केस वन। अगर यदि आप लोगों का एच नोन है, एच अगर आप लोगों का नोन है, एच अगर आप लोगों का नोन है ना, तो आप लोग यहां पर करेक्शन जो लगाएंगे स्लोप के अंदर, सी स्लोप जो आप लोगों का निकलेगा, वो निकलेगा आप लोगों का एच स्क्वायर अपॉन 2L।
ठीक है। अब देखो हमेशा ये वाली लेंथ ना, ये वाली लेंथ हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लेंथ से ज्यादा निकल के देखने को मिलने वाली, स्लोप आप लोगों को यहाँ पर हमेशा ज्यादा लेंथ देगी, है ना। तो ये करेक्शन ना ऑलवेज आप लोगों को सबस्ट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, तो सबस्ट्रैक्टिव नेचर का आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर करेक्शन, ठीक है। ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ आपकी कम है ना, ठीक है। अगर यदि आप लोगों का एच अननोन है, अगर एच का नहीं पता है ना, एच अननोन है ना, एच अननोन है, तो एच अननोन है तो आप लोगों को यहाँ पर स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेरे पास फील्ड के ऊपर, है ना। तो वहां से मैं थीटा का मेजरमेंट करता हूं, फिर मैं आप क्या करता हूं, थीटा का मेजरमेंट करता हूं। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करेक्शन निकालना है। करेक्शन कितना कह दूंगा, करेक्शन स्लोप के अंदर कितना है कि सर देखो, करेक्शन स्लोप के अंदर आप लोग यहां पर निकालें, इसका स्लोप करेक्शन निकालें तो कितना निकलेगा। सर देखो इस लेंथ को मैं डी बोल देता हूं, इसको मैं एल बोल देता हूं। तो करेक्शन कितना लगाना है सर, डी माइनस एल का करेक्शन लगाना है, डी माइनस एल का करेक्शन लगाना है, बिल्कुल। तो यहां पर डी की वैल्यू आप लोग देखें तो डी बराबर होता है एल कोस थीटा, थीटा दे रखा है तो एल कोस थीटा माइनस एल कर दो आप लोग, तो यहां से करेक्शन स्लोप में निकलेगा एल कोस थीटा माइनस 1, है ना। अब इन्होंने पूछा है एच के प्रोपोर्शनल में पूछा है, तो एच में किसके प्रोपोर्शनल निकला, एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल निकला। देखो तो सी स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू दी एच स्क्वायर, दैट मींस सी ऑप्शन वुड बी माय करेक्ट आंसर। दोनों तरह से निकाल सकते हैं, अगर एच नोन है तो, अगर एच अननोन है तो दोनों तरह से निकल जाएगा ना। ये भी आपका स्लोप करेक्शन दिखाता है, ये भी आप लोगों को स्लोप करेक्शन दिखाता है ना, ये भी आप लोगों को स्लोप करेक्शन दिखाता है। अच्छा देखो इसमें भी याद रखना, इसमें पीछे आपको सबस्ट्रैक्टिव लिखना भूल गया मैं ना, ये भी सबस्ट्रैक्टिव नेचर का है, तो सबस्ट्रैक्टिव लिखना भूल गया ना, सबस्ट्रैक्टिव, ठीक है। तो नेचर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ माई करेक्शन। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर किस पे बेस्ड है, तो देखो ऑप्टिकल स्क्वायर कह दे, प्रिज्म स्क्वायर कह दिए, दोनों के दोनों डबल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है, ना कि रिफ्रैक्शन मत कराना गलती से भी, है ना। रिफ्लेक्शन वो भी डबल रिफ्लेक्शन होगा तभी जाके एंगल आपका डबल होगा, 90 डिग्री का सेट आउट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, है ना। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो जाए, ओपन क्रॉस स्टाफ हो जाए, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ हो जाए, प्रिज्म स्क्वायर हो जाए, ऑप्टिकल स्क्वायर हो जाए, इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपसे कह दे तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट राइट एंगल को सेट आउट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में। देखो फिलहाल के लिए इतना ही इस पर्टिकुलर सेशन में, मिलेंगे बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।